विनम्र श्रद्धांजलि के साथ अनीता जी ने पिछले सीजन में बुलाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी अनीता जी ने देहरादून में दिव्यांगजनों के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इनका आर्थिक रूप से भी संबल होना जरूरी है। इसलिए आप सब भी। अनीता जी ने कहा कि ठीक है, इन्होंने तो पैसा दिलवा दिया, लोग हंसे भी, तो लालू जी को बुला लिया। पीछे वाला लोग कम ताली बजा रहा है, पूरा एकदम देहरादून के बीच में भाई, यहाँ पर जहां मसूरी है, लोग हनीमून पर आता, और यहाँ पर टैलेंट शो करा दिया अनीता जी ने। मामूली बात है? ये विधायक जी, हम लोग के टाइम में ये हनीमून का चलन नहीं था। हमारा भी 7 गो बेटी, 2 गो बेटा, हाँ बराबरी 11। सोचिए हनीमून पर आते तो कितना लंबा टीम हो जाता। नीतीश कुमार जी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री। भाई कितना सब, हम लोग तो एक ही पार्टी में ना है? अब वो हमको पता नहीं था, नहीं आपको भी प्रचार में बुलाए होते हैं। और ये कितना सारा सब काम हुआ। देखिए, आपके समय में आपके जब पति देव थे तब भी काम हुआ है, आपने भी इतना काम किया, हुआ कि नहीं हुआ? ताली बजाओ सब लोग हैं। और ये अब देखिए कितना देहरादून बदल गया। हम तो 8-9 बार खुदे बदल गए हैं, लेकिन इतना जल्दी बदलाव हुआ। आप लोग जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि मसूरी वाला पहाड़ घस का था, है? बना न दिया सब। तो सब दिल्ली वाले लोग का भी कृपा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है, और जिस प्रकार से अनीता जी ने मेहनत की है, अब मुझे लगता है, और यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया है, आप बधाई के पात्र हैं। और कभी हम उत्तर प्रदेश में आ गए तो पड़ोसी राज्य से भी मदद मिलेगी। योगी जी कहे अच्छा, वो योगी जी आ गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहां पर जिस तरह से पूरे सुरक्षा के साथ दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उनके शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम हुआ है, उत्तराखंड का होने के नाते मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश ने हमको सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उत्तराखंड की मिट्टी ने हमें योगी बनाने का कार्य किया है, और इस मातृभूमि ने जन्म देने का कार्य किया है। 2027 में एक योगी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? योग की राजधानी ऋषिकेश हो, लखनऊ के गद्दी पर बैठकर भी मन वहीं लगा रहता है। 2027 में कुंभ भी होना है, तो सिंहासन के द्वार, चुनाव के द्वार कम, हरिद्वार में ध्यान ज्यादा रहता है। इसी प्रकार से आप सभी आए हुए सज्जन वर्ग लोगों को भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और हाँ, किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड। यहाँ की हवा में
महिलाओं के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। अब हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर हमारे कर्नल डीपी टिमरी साहब भी बैठे हुए हैं ताकि किसी प्रकार से सभा में कुछ भी ऐसा वैसा ना हो पाए। पूरे सुरक्षा के साथ कैप्टन कारगिल साहब भी मौजूद हैं और जिस प्रकार से आप सबने आज प्रातः काल जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाल करके वंदे मातरम और भारत की एकजुटता का संदेश दिया है, कोई भी विरोधी भारत पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे निश्चय नाबूद हमारी सरकार करने में सक्षम है, हमारी सेना करने में सक्षम है। लास्ट में ज्यादा समय न लेते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो मंच पे आते हैं तो जो एंकर होते हैं प्रायः रैलियों में नारा लगाते लगाते लोकल नेता उनसे इतना नारा लगवा लेते हैं कि वो खुद थक जाते हैं, उनकी आवाज फट जाती है। तो आओ हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री। मोदी जी खुद ही वो, अरे रहने दो यार कि तबीयत खराब ना हो जाए। फिर उनके बोलते बोलते हमारे प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। जब प्रधानमंत्री जी उतरते हैं तो पूरी जनता पागल हो जाती है, किस तरह से देखिए मोदी मोदी शोर करती है। अब हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता की, भारत माता की। देवभूमि का मेरा भाई बंधो, दीदी भोलियो, दाना सयानो, आप सबों के मेरा नमस्कार। सभा में उपस्थित लोकल यहाँ के विधायक और अपने आप में पूरी विधायिका को समेटी हुई सविता कपूर जी, यहाँ पर उपस्थित मनोज ध्यानी जी, हम सबके अति प्रिय कर्नल डिमरी साहब, श्रीमान कार्की जी, कार्यक्रम के सूत्रधार अनीता शास्त्री जी, भूमिका यादव जी, सभी कलाकार, मेरे मीडिया के साथीगण एवं विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, आज की मेरी ये यात्रा काशी और उत्तर काशी को जोड़ने की यात्रा है। आज की मेरी ये यात्रा विश्वनाथ और केदारनाथ के अंतर की दूरियों को कम करने की यात्रा है। आज की मेरी यात्रा
योग और संयोग के संयोजन की यात्रा है। आज की मेरी ये यात्रा काशी के मोक्ष द्वार और उत्तराखंड के हरिद्वार के नजदीकियों की यात्रा है। आज की मेरी ये यात्रा बनारस के पान और उत्तराखंड के खान पान को जोड़ने की यात्रा है। मेरे परिवारजनों, बगल में मसूरी बसता है, आपके यहाँ नैनीताल भी है, हिल स्टेशन भी है। तो ताजमहल तो अभी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उत्तराखंड जब आया तो मुझे लगा कि क्या प्यार करने वालों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो बैठे बैठे मैंने पीएमओ के अधिकारियों को कहा कि भाई आप देखो, उन्होंने बताया कि 75 साल से प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, आप सब ऐसे हंस रहे हो जैसे बिल्कुल योजनाओं के इंतजार में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आजादी के 75 साल तक ये प्रेमी प्रेमिकाओं की यात्रा कितनी दुखद रही है, सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। तो मैंने स्कीम चलाई है और सविता जी के समक्ष लिख रहा हूं ताकि अपने क्षेत्र में भी ये योजनाएं चला करके काम करें। तो ये योजना है ब्रेकअप पेंशन स्कीम योजना। जीवन में सब ठीक चले तो ठीक ठीक होता है, लेकिन बिछड़ गए तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं। और इसलिए ब्रेकअप पेंशन स्कीम योजना 2 साल के पश्चात ब्रेकअप होने वाले सभी प्रेमी प्रेमिकाओं को सरकार आर्थिक सहायता देगी। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर आप लव कपल हो, कहीं चौतरे पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कोई अंकल कोई, अब सबके अपने काम है। कई सिपाही लोग भी कहने लगते हैं, अरे जाओ यहाँ क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए बैठने के लिए लव लोकेशन आधार कार्ड, DPE DPI प्रोग्राम मतलब डायरेक्ट प्लेस इंफॉर्मेशन, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, आज आपके जनपद में लव कपल के लिए ये जगह बैठने के लिए खाली है, कोई सिपाही नहीं टोकेगा, चले जाए। लेकिन मैंने इस दबे कुचले वर्ग के बारे में सोचा है, कब तक मेरे देश के युवा कोल्ड कॉफी में आंसू मिलाकर पिएगा जी। और इसलिए 3 प्रमुख योजना है। पहली योजना है प्रधानमंत्री प्रियतम प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्यार करने वाले हर एक युवा को हम 500 रुपए महीने का भत्ता देने जा रहे हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृका मदद योजना। इसमें आधा पैसा राज्य सरकार का भी है। महिलाओं के लिए भी, प्यार करने वाली जो युवतियां हैं महिलाएं, उनके लिए 1000 रुपए महीने का ऐलान करने सरकार जाए। मेरे परिवारजनों, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जिसकी उम्र तो बढ़ रही है किंतु विवाह नहीं हो पा रहा है, हमने इसकी भी चिंता की है। मोदी तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चल रहा है जी। इसलिए हमने आखिरी योजना लगाई है अटल कुमारा कल्याण कार्यक्रम। देश के सभी कुमारों का कल्याण करने का संकल्प लिया है। आप बताइए, योजनाएं लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुमारों का कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मातृकाओं को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सविता जी को भी इसके लिए बजट बढ़ाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।